आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एक तरफ ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया और दूसरी तरफ दुनिया में नए रिश्तों की नींव रखना भारत ने शुरू कर दिया। जहां इस समय भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय संगठन यानी कि आरआईसी की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है और इससे नेटो देशों से लेकर अमेरिका तक टेंशन में आ गए हैं। अब सवाल यह है कि अगर भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय संवाद संगठन फिर से शुरू हो जाता है तो क्या अमेरिका और नेटो देशों को वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का खतरा पैदा हो जाएगा? आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस अब भारत और चीन की दोस्ती करवाना चाहता है और इस पर भारत का रुख क्या है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ थोपा, दुनिया में नया गठजोड़ होगा। भारत, चीन, रूस का त्रिकोण, टेंशन में नाटो और अमेरिका। आरआईसी के लिए रूस की पहल, दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का खतरा। भारत, चीन, रूस के त्रिकोण पर पुतिन का प्रस्ताव, चीन राजी हो गया। जयशंकर के बाद पीएम मोदी का चीन दौरा, दोस्ती का नया दौर शुरू होगा। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील की धौंस दिखाकर दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ा है, तब से दुनिया में रिश्तों का एक नया गठजोड़ शुरू हो गया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से सीधे भारत पर टैरिफ की वजह भारत का रूस से तेल खरीदना बताया जा रहा है, तो पुतिन ने भी एक नया प्लान तैयार किया है। जी हां, भारत, चीन और रूस का त्रिकोणीय अलायंस आरआईसी बनाने के लिए। जैसे ही रूस ने प्रस्ताव भेजा तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि त्रिशक्ति का मिलन होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और पुतिन इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद फिर से एक्टिव होते हैं तो दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में पड़ सकती है। आज हम आपको वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रूस ने कैसे इस त्रिकोणीय शक्ति के गठजोड़ की शुरुआत की है। रूस के उप विदेश मंत्री अंद्रेई रुडेंको ने कहा है, आरआईसी को फिर से शुरू करने को लेकर हमारी भारत और चीन से बातचीत चल रही है। ये तीनों देश ब्रिक्स के संस्थापक हैं और दुनिया में इनकी धाक है। पुतिन की तरफ से ये भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव और चीन ने तुरंत इस पर हामी भर दी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियांग ने कहा वो भारत और रूस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इस त्रिकोणीय अलायंस को लेकर हालांकि भारत की तरफ से अभी बेहद नपातुला ही जवाब आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये सिस्टम लंबे समय के बाद फिर से सक्रिय हो रहा है। This consultative format is a mechanism where the three countries come and discuss global issues and regional issues of interest to them. As to when this particular RIC format meeting is going to be held, it is something that will be worked out among the three countries and in a mutually convenient manner. और जब 18-19 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा किया तो चीन की मीडिया ने इसे प्रमुखता के साथ कवर किया। वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर अहम चर्चा की। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। चीन की मीडिया के मुताबिक भारत अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर अब अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहता है और वांग यी की भारत यात्रा इसी का हिस्सा थी। चीन के मीडिया के मुताबिक भारत और चीन के मजबूत संबंध ग्लोबल साउथ के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आपको बता दें कि ग्लोबल साउथ टर्म एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के लिए चीन जा रहे हैं। पिछले 7 साल में ये उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इस दौरान वो जिनपिंग से भी मिलेंगे। ऐसे में रूस के आरआईसी वाले प्रस्ताव के बीच ये यात्रा और अहम हो जाती है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य टकराव के बाद आरआईसी की गतिविधियां रुक गई थी। लेकिन पिछले साल रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में बदलाव आया। फिर एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल की चीन यात्राओं से दोनों देशों के बीच धीरे धीरे संवाद फिर से शुरू हो चुका है। अब सवाल ये है कि भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन से अमेरिका को चिंता क्यों होगी? तो सुनिए।
भारत, चीन और रूस तीनों मिलकर अगर आरआईसी को दोबारा शुरू करते हैं तो इससे एशिया में एक नया रणनीतिक संतुलन बनेगा। खास बात यह है कि भारत पहले ही क्वाड का हिस्सा है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यानी इसमें 2 पश्चिमी देश हैं। चीन को लगता है कि क्वाड उसकी घेराबंदी करने के लिए बनाया गया है और अमेरिका इसमें अपनी मनमर्जी चलाता है। अब अगर भारत आरआईसी का हिस्सा बनता है तो अमेरिका के लिए कूटनीतिक तौर पर झटका होगा। आरआईसी में भले ही 3 देश हैं, लेकिन 3 देश महाशक्तिशाली होने के नाते वो नाटो जैसे ताकतवर हो सकते हैं। इसलिए नाटो और अमेरिका को इस संगठन से चिंता हो सकती है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इस संगठन फिर से जीवंत हो, क्योंकि इस कदम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थितियों और वैश्विक सत्ता संतुलन में बदलाव के बीच तीनों देशों में संवाद फिर से जीवंत हो सकता है और दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में बढ़ सकती है। वर्ल्ड ऑर्डर या नई विश्व व्यवस्था शब्द का उपयोग अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख बदलाव या परिवर्तन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि विश्व में शक्ति का संतुलन, राजनीतिक विचारधाराएं या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तरीके बदल रहे हैं, जिससे एक नया, अलग या नया वैश्विक परिदृश्य बन रहा है। ऐसे में अमेरिका के अलावा नाटो समेत दूसरे पश्चिमी देशों को इस संगठन के फिर से एक्टिव होने पर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की चिंता सता रही है, क्योंकि तीनों ही यूरेशिया के ताकतवर देश हैं। इनमें भारत दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों के बीच रिश्ते संतुलित करने और भरोसेमंद देश माना जाता है। ऐसे में भारत रूस और चीन के साथ मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है। इससे दुनिया के तमाम देश विवादों समेत अन्य वैश्विक समाधान के लिए नाटो और अमेरिका के बजाय आरआईसी की ओर रुख कर सकते हैं। इससे अमेरिका को अपनी बादशाहत धीमी होने का खतरा होगा। आज तक ब्यूरो।